मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में बीए पार्ट 3 के आधुनिक काव्य में जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी के श्रद्धा सर्ग के कुछ पदों की व्याख्या की गई थी, जिसमें मनु के सामने श्रद्धा का जो सौंदर्य रूप है उसका वर्णन किया गया था। उसी के साथ है, गिर रहे थे घुंघरालू बाल अस अविलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा बढ़ने को विदु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम, नित्य यौवन छवि से दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। और देखिए यहाँ पर है, घनसाव होते बादलों के छोटे छोटे, सुधा का अर्थ होता अमृत, विदु का अर्थ होता चंद्रमा, किसले मान होता कौपल, दीप्त मान हो कांतिमय। और यहाँ पर क्या है कि उस श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। जब जल प्रलय के बाद कौन मनु जो है एकांकी में बैठे हुए हैं, तो उसके पास कौन श्रद्धा आती है। श्रद्धा आने पर क्या है, उसके रूप सौंदर्य पर क्या होता है, मुग्ध हो जाता है। उसी प्रसंग में कवि श्रद्धा के रूप सौंदर्य को मोहक सम्मोहक के चित्रण करता है कि मनु ने अपने सामने किसको, श्रद्धा को उपस्थित हुए देखता है, तो उसके रूप सौंदर्य को देखते हुए जिससे क्या होता है, वो प्रभावित होता है, सम्मोहित हो जाता है। श्रद्धा के मुख के पास कंधों पर घुंघरालू जो बाल हैं वो क्या है, बिखरे हुए हैं। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेघों के सोने अर्थात छोटे छोटे जो बादल हैं वो चंद्रमा के पास अमृत भरने आए हो। श्रद्धा के मुख की मुस्कान की शोभा भी अनूठी थी। वह शोभा ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य की कोई कांतिमय जो किरण है लाल कपोलों पर विश्राम करके अलसा रही हो, अर्थात किसलयों के समान उसके अरुण कपोलों पर शुभ्र मुस्कान की किरण बिखेर रही थी। श्रद्धा के होस्ट अरुण वर्ण के कोमल किसलयों की भांति थे, जो अम्लान अर्थात सरस प्रफुल्लित थे, और उसमें यौवन की सुंदर मादकता अधिक दिखाई दे रही थी। और श्रद्धा का सारा शरीर यौवन जो है की छवि इस तरह शोभामायन हो रही थी मानो वह विश्व की साक्षात करुणा की मूर्ति हो, तथा मानव के प्रत्येक कामना इच्छा की पूर्ति करने वाली देवी हो। वह इतनी लावण्यमयी थी, सुंदर थी, लग रही थी कि उसके स्पर्श से, आकर्षण से, उसके सौंदर्य से पदार्थों में क्या हो जाती है, स्फूर्ति। जड़ की जो पदार्थ है उसमें क्या आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। उसमें क्या आता है, संचार हो जाता है। इस तरह श्रद्धा का मुख शरीर अत्यंत क्या है, आकर्षण एवं सुंदर था। उसमें यौवन की दीप्ति सुंदरता दिखाई दे रही थी। मद भरी जैसे उठे सजल भोर की तारक दूती की गोद, कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित शोभा सौरभ साकार, रचित परमाणु प्राग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साधा, हंसी का मद विलीन प्रतिबिंब मधुरित खेला सदृश्य बात। और यहाँ पर क्या, उसी का रूप सौंदर्य का क्या है, वर्णन करता है, क्योंकि वो अकेला बैठा हुआ है। मनु अकेले बैठे होने के कारण वहां पर क्या है, श्रद्धा क्या है, आती है। श्रद्धा आने पर क्या है, उसका जो रूप सौंदर्य है उस पर कौन मनु क्या हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। उसी चीज को संबोधित करके कहते हैं क्या कि मनु ने श्रद्धा को जो
रूप सौंदर्य है उसको देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उषा की पहली सुंदर आभा प्रातःकालीन ओषपूर्ण वातावरण की खुशबू से भरी हुई, जो क्या है, प्रातः काल की आकाश में चमकने वाले तारों की क्रांति के माध्यम से लज्जापूर्वक एवं मद से भरी हुई सामने आ गई हो। उसका जो सौंदर्य का वर्णन जो है उस ओषपूर्ण प्रातःकालीन आकाश में चमकने वाले तारों की कांति से उसका क्या किया गया है, उसका वर्णन किया गया है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है था कि फूलों से व्याप्त वन के किसी भाग में मंद पवन धीरे धीरे हवा चलने वाली, जो क्या करती है, संपूर्ण चीज को अपने सुगंध से क्या कर देती है, साकार कर देती है। उसकी जो उपमा है किसकी, श्रद्धा की, जो रूप सौंदर्य की, सुगंधित की जो है उपमा, उस व्याप्त फूलों के वन के सुंदरता से वर्णन किया गया है। वह साकार सौरभ मानो पुष्प पराग के लघुतम कणों से शरीर की रचना करके तथा बसंत या पुष्प पराग की मादकता के आधार पर लेकर सामने खड़ी हो। उसका जो शरीर का वर्णन भी उसी से किया गया है। उस मनोरूप सुगंधपूर्ण शरीर पर मानो नई वासनितिक रात्रि की मनोकामना व्यक्त हो रही है, अथवा रात्रि की शुभ्र निर्मल एकदम साफ दिखाई देने वाली चांदनी का प्रसार हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो। उसकी जगह उपमा उस शुभ्र निर्मल चांदनी से किया गया है। वह मद में विहील करने वाली हंसी का प्रतिबिंब और निरंतर चढ़ने वाली मधुरिमा से खेला सदृश्य, अर्थात मधुर काम विलास की क्रीड़ा का सदृश्य है। देखिए उसका जो श्रद्धा जो है, उसका शरीर का जो सौंदर्य है, उसकी जो उपमा है, वो किससे, विभिन्न प्राकृतिक जो है उससे उसके रूप सौंदर्य का क्या क्या है, वर्णन किया गया है। कवि देखिए कितना अच्छा उसका शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करता है, जिस पर क्या है, मनु जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। मनुष्य के सौंदर्य पर क्या हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। वही चीज यहां पर बताई गई है। और इसका आशय है कि श्रद्धा को अचानक सामने देख के बार बार बताया जाता है कि मनु क्या है, कि जल प्रलय के कारण अकेला है, एकाकी है। एकाकी होने के कारण उसके सामने कौन, श्रद्धा क्या हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। श्रद्धा उपस्थित होने के कारण उसका रूप सौंदर्य को देख के, उसके कार्यकलाप को देख के कौन, श्रद्धा जो है, मनु जो है, वो क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। उस प्रभावित होने के जयशंकर प्रसाद उस कामायनी के श्रद्धा सर्ग में उसका रूप सौंदर्य का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, और उसी को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और क्या कहते हैं कि मनु उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गया है। उसका रूप सौंदर्य इतना आकर्षक था कि सारे प्रतिमान उसके सामने क्या हो रहे हैं, फीके लग रहे हैं। जो भी प्रतिमान की उपमा उसको दी जाती है वो सब उसके सामने क्या है, गौण है। वो सब क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। वह मनु के हृदय के अति बेचैनी कर रही है। और उसके कारण क्या है, मनु का जो मन है, हृदय जो है, वो क्या हो रहा है, बेचैन हो रहा है। बेचैन होने के कारण क्या है कि मनु अपना पूरा हृदय की अति बेचैनी हो रही है। इसमें क्या है, श्रद्धा का विशेष क्या है, श्रद्धा का आवरण क्या है, नीला है, केसराइस काले हैं, और संध्याकालीन
अर्णव भी सूर्य और चंद्रमा के उपमान बताए गए हैं और उसके श्रद्धा के मुख का सौंदर्य को व्याप्त बताया गया है। और यहाँ पर क्या है, उषा की पहली लेखा जो है वो कुसुम, कानन, अंचल, सौरभ आदि दर्शाया गया है और मादकता, मधुर, आकर्षक बताया गया है और निराशा मनु के हृदय में आशा की उत्सुकता भरी हुई है। और यहाँ पर क्या है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है और इसमें क्या है, श्रद्धा के मुख का सौंदर्य को व्याप्त बताया गया है और श्रद्धा का रूप यौवन को नितांत मादक, मधुर और आकर्षक बताया गया है। जय हिंद, जय भारत।